कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता था कि सर ग्रामर पढ़ाइए, खासकर 12th क्लास के बच्चे जो हैं रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ग्रामर शुरू कीजिए। तो आइए हम इस वीडियो में ग्रामर एकदम जहरी से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर 10वीं और 12वीं के आर्ट्स के सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है और साथ साथ लाइव टेस्ट भी चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ग्रामर किसे कहते हैं। ग्रामर मतलब होता है क्या? व्याकरण। तो ग्रामर किसे कहते हैं? जिससे हम लोग को शुद्ध इंग्लिश में शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना तथा शुद्ध पढ़ना आता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, ग्रामर में सबसे पहले आता है लेटर, LETTER। लेटर मतलब क्या होता है? तो लेटर मतलब होता है अक्षर। अक्षर कहिए या वर्ण कहिए। ठीक है, बिल्कुल शुरू से है, बिल्कुल जरी से है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। लेटर, व्हाट इज लेटर? जैसे सवाल आता है, व्हाट इज लेटर? अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट तो ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज लेटर? अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। यानी कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके सहायता से हम कोई भी इंग्लिश में क्या लिखते हैं? वर्ड लिखते हैं। जैसे देखिए, लेटर क्या होता है? जैसे एक बार फिर समझ लीजिए, लेटर कहते हैं ए से लेकर के जेड तक को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। जैसे ABCDEFGH तक। ठीक है। तो लेटर दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। एक में होता है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, और दो में होता है स्मॉल। ठीक है। तो देखिए, कैपिटल लेटर में बड़ा ए से लेकर के बड़ा जेड तक होता है और स्मॉल लेटर में छोटा ए से लेकर के छोटा जेड तक होता है। हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं कि लेटर किसे कहते हैं। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। यानी कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके सहायता से हम अंग्रेजी में कोई भी शब्द लिखते हैं। लेटर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर। तो जैसे देखिए, हम लोग किसी भी लेटर्स को लिखते हैं तो हम किसके इस्तेमाल से लिखते हैं, किसको यूज करके लिखते हैं? तो लेटर को।
क्या आप किसी भी अंग्रेजी के वर्ड को लिखने से बिना लेटर के सहायता से आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो कोई भी वर्ड हो, हम कोई भी वर्ड लिखेंगे तो लेटर्स के ही सहायता से लिख पाएंगे। जैसे लिखिए तो एप्पल, APPLE, ठीक है। तो एप्पल को क्या हुआ, एप्पल एक वर्ड हो गया। इसमें कौन कौन सा लेटर्स का यूज किया गया है? तो APPLE। तो इसी वर्ड को मिला करके क्या बनाया गया है? एप्पल बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए लेटर जो है ना एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। यही क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसी के सहायता से हम अंग्रेजी में कोई भी क्या करते हैं? वर्ड को लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे समझते हैं। तो हम लोग लेटर जान गए कि लेटर क्या होता है। किसी भी वर्ड को लिखने के लिए लेटर का सहायता हम लोग लेते हैं। अब देखिए, लेटर से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है, ठीक है। लेटर से मिलकर वर्ड बनता है। यदि आप लोग से कोई पूछे कि वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि लेटर के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। देखिए, सार्थक, सार्थक का मतलब होता है, सार्थक का मतलब होता है कि जिसका अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, कोई अर्थ हो। और निरर्थक का मतलब होता है निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ न हो, ठीक है। तो देखिए, अक्षरों के यानी कि लेटर्स के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। आप कह भी सकते हैं दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को वर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो सार्थक मेल का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, और निरर्थक का मतलब होता है इसका कोई अर्थ ना हो। जैसे लिखिए, देखिए तो एप्पल लिखना है हमको, तो APPLE क्या हुआ? एप्पल। एप्पल, एप्पल मतलब क्या होता है? सेब। इसका सार्थक मेल है, ठीक है ना, इसका मेल है ना। तो यह क्या हुआ? एक वर्ड बन गया। अच्छा, ये बताइए, ELPPA ये कोई शब्द हुआ? ये कोई वर्ड हुआ? ये भी तो लेटर्स की सहायता से ही लिखा गया है। तो क्या यह वर्ड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, इसलिए यह जो है क्या है? यह वर्ड नहीं है। अच्छा, लिखिए तो CAT कैट। कैट इज ए वर्ड, एक वर्ड है। पर कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली, इसका अर्थ मालूम है। और ACT एक्ट, क्या एक्ट करेक्ट वर्ड है? सोचिए सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। CAT एक्ट, एक्ट भी एक वर्ड है। कैसे? एक्ट, एक्ट मतलब क्या होता है? कला। तो इसका जो है सार्थक मेल है, इसका सही मेल है, इसका अर्थ आ जा रहा है। ये भी क्या है? वर्ड है। जैसे देखिए, DOG, डॉग, डॉग मतलब क्या हुआ? कुत्ता। अच्छा, ODG क्या यह करेक्ट वर्ड है? इसका कोई अर्थ है? नहीं, इसलिए यह क्या है? वर्ड नहीं है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं।
जिसका सार्थक मेल नहीं होगा उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। अच्छा ये बताइए तो क्या क्या यह वर्ड है? सोचिए, नहीं यह वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मेल नहीं है, डी अलग है, ओ अलग है और जी अलग है, इसलिए यह वर्ड नहीं है। समझ में आया? तो चलिए अब हम वर्ड के बाद आता है सेंटेंस। चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं सेंटेंस को। तो हम लोग लेटर्स पढ़ चुके हैं, वर्ड भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब वर्ड के बाद क्या आता है? सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस। इसको बोलते हैं वाक्य, इसको बोलते हैं शब्द। देखिए इसी चैनल पर हम आप लोग को टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स सभी चीज पढ़ाई होगी। बस आप लोग इस चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए देखिए, जैसे हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि लेटर्स के सहायता से क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब वर्ड्स के सहायता से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। लेटर्स के सहायता से वर्ड और वर्ड के सहायता से सेंटेंस बनता है। कैसे? तो सेंटेंस, देखिए सेंटेंस किसे कहते हैं? शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक मेल हो। ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंप्लीट मेक सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्द या शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना? यहां पे लिख दे, चलिए लिख देते हैं सेंटेंस। वाक्य, शब्द या शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस, ठीक है? इंग्लिश में देख लीजिए, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स a word or a group of words which make complete sense is called क्या? सेंटेंस। यानी कहने का मतलब है कि शब्द या शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। या शब्दों के समूह के सार्थक मेल को, शब्द या शब्दों के समूह के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है? यानी कि दो शब्द या शब्दों का ऐसा समूह, शब्द या शब्दों के ऐसा समूह को सेंटेंस कहते हैं जिसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय।
आई एम ए बॉय, आई भी एक वर्ड है, एम भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है और बॉय भी एक वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया गया है, मिलाया गया है, मेल से बनाया गया है। वर्ड बहुत सारे वर्ड से मिलकर क्या बना है, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। ठीक है, तो यह क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ। ठीक है, अच्छा क्या यह सेंटेंस है, आई एम ए बॉय, क्या यह सेंटेंस है, नहीं, यह वर्ड है। वर्ड होते हुए भी यह सेंटेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यह ग्रुप में नहीं है। यह देखिए, यह ग्रुप में है, इसलिए यह क्या है, यह सेंटेंस है। यह ग्रुप में नहीं है तो क्या है, यह सेंटेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस होने के लिए शब्दों का समूह होना चाहिए, एक समूह में होना चाहिए, अलग अलग नहीं। तो शब्द तो है लेकिन समूह में नहीं है। अच्छा ये देखिए, तो ए बॉय एम आई, यह तो वर्ड्स है सभी, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, और ये समूह में भी है। तो क्या यह सेंटेंस है, सेंटेंस कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह वर्ड्स तो है, बहुत सारे वर्ड का तो समूह तो है, लेकिन इसका मेल जो है क्या है, सार्थक नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए गो, गो मतलब जाओ, जाओ, गो, ये भी क्या हुआ, एक सेंटेंस ही हुआ। यह वर्ड है, ठीक है ना। कम है, और कम यानी आओ, आओ, कम है, और यहाँ आओ, यहाँ आओ। इसका भी अर्थ जो है हम लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि कम है और यह शब्दों का समूह है। ठीक है ना, और इसका मेल भी क्या है, सार्थक है, इसलिए यह क्या है, सेंटेंस है। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट थोड़ा छोटा वीडियो बनाएंगे और आप लोग को अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि लंबा वीडियो हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, इसलिए अभी के लिए इतना ही। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, चैनल पर बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें।